मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, चाहे आपकी लाइफ में वो हंसने वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं क्राइस्ट के नाम में बोलता हूं, आप हंसेंगे और इसी हफ्ते हंसेंगे इन जीसस ने। वो ऐसा बना देगा आपकी लाइफ को, वो बना देगा ऐसे सरकमस्टेंसेस को कि आप हंसेंगे शैतान के ऊपर, आप हंसेंगे अपनी गवाही के लिए, आप हंसेंगे अपनी हीलिंग में इन जीसस ने। आप हंसेंगे क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल आईज से आप देखने पाएंगे। आप हंसेंगे क्योंकि शैतान की योजना आपको नजर आएगी और खुदा की भी नजर आएगी। अपने घुटनों पे आओ सब जन, अपनी बाइबल को उठाओ और कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। शैतान को मैं चुप रहने का हुक्म देता हूं और इन शरीरों, हर एक टेस्टिमनी को कभी भी इस तरह से ना सुनो कि प्रभु ने काम किया, इस तरह से सुनो कि प्रभु ने काम कैसे किया। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु ने काम कैसे किया। फिर से बोलो पड़ोसी को, प्रभु ने काम किया तो है। हां, सबको पता है किया, सब सुन लेते हैं। जिस स्क्रीन पे हमने जो देखा, जो हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियंस क्यों ना हो, वो कहते कौन सी चर्च है जो 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे बंदगी करती है। आप तो 7 घंटे बंदगी करते हो, हमारी तो रात से शुरू हो जाती है, सैटरडे रात से प्लानिंग, सैटरडे रात से। कोई पास्टर्स के लिए सोच रहा है कि पास्टर्स इतने आ रहे हैं, कैसे बिठाना है, कहां बिठाना है। वो अपना प्लान करते हैं, इधर इतनी सीट एक्स्ट्रा कर दो, आप आज एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इधर ऐड। रात, शनिवार रात से आपको 7 घंटे ज्यादा लगते हैं। जितना आप ज्यादा लंबी मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, उतना मसा आपको छुएगा। मत भागो। मैं लोगों को देखता हूं, कई बार सोचते थे वचन सुन लिया चलो भागते हैं। शैतान आपको भगा रहा है, क्योंकि डिलीवरेंस टाइम सिर्फ शैतान से डिलीवरेंस आपको नहीं होती है, उन सब चीजों से होती है जो आपको पीछे खींचती हैं। जब आप घर से निकल ही आए हो, ये तो है नहीं आप लेट आओगे तो आपका किराया आधा लगेगा, या आप जल्दी चले जाओगे तो आधा किराया लगेगा। कौन सी ऐसी मीटिंग है जो आपकी 600 करोड़ की रखी हुई, जो आपने आधा घंटा पहले पहुंच के करनी? कोई मीटिंग नहीं है। ये शैतान का काम होता है, जल्दी करना। अपनी मीटिंग के शुरुआती, अपनी मिनिस्ट्री के शुरुआती दिनों में कई बार जब मीटिंग खत्म हो जाती थी और हम वर्शिप करते ही रहते थे, तब भी खत्म होने के बाद भी मैंने देखा है उस टाइम भी लोगों की लाइफ में वो काम होते हुए जो पूरी मीटिंग में नहीं हुआ। परमेश्वर की प्रेजेंस में टिकना जरूरी है। आप बैठेंगे उसकी हजूरी में, आप उसकी हजूरी में टाइम देखेंगे बार बार, समय क्या हुआ। आपको भरोसा होना चाहिए आपका समय दुनिया की सबसे कीमती चीज परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट हो रहा है, यह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। नेवर। मैं इसी समय का प्रोडक्ट हूं। 1 घंटे में मीटिंग कैसे हो सकती है? 1 घंटे में तो हमारा इंजन अभी गर्म होता है। डीजल इंजन गर्म होता है ना धीरे धीरे। हाँ, बड़ा इंजन टाइम लगता है। स्कूटरी सी तो फटाफट ड्रूम ड्रूम खत्म। बड़े इंजन तो शुरू। और मेरा टाइल सैनिटरी का काम है, जिन भट्टियों में वो बनती है ना, 24 घंटे लगते हैं उसको गर्म होने में, फिर वो बंद नहीं होती। 24 घंटे साल के 365 दिन वो चलती हैं मशीनें। एक बार गर्म होने में 24 घंटे लगते हैं।
एक दो घंटे तो आपको खत्म करने में लग जाएंगे, जो आपने पूरा हफ्ता जरा खलारा पाया थी पूरा हफ्ता। हाँ, एक दो घंटे तो उन्होंने खत्म करने च लगने, प्रभु एक मैनू माफ कर दे, इधर ही मैनू माफ कर दे, इधर ही मैनू माफ कर दे, आ भी मैं गलत कर रहा हूं, आ भी मैं गलत कर रही हूं। एक दो घंटे तो उसी में निकल जाते हैं सेटिंग करने में, तब तक मीटिंग खत्म हो जाती। पहले आओ, वर्शिप करो, अपने आप को क्लीन करो, देखो परमेश्वर की प्रेजेंस में आपको मालूम होता है कि आपने क्या गलतियां की हैं। फिर आप उन गलतियों के लिए, प्रभु की प्रेजेंस एक ऐसी चीज है जहां आपको फुली कन्विक्शन मिलती है कि नहीं ये चीज सही है या ये चीज गलत है। और फिर आप जब एक दो घंटे में पूरा क्लीन करते हैं अपने आप को और सेट होते हैं, फिर आप तैयार होते हैं, हाँ मुझे हर टेस्टिमनी सुननी है, मुझे हर वीडियो टेस्टिमनी सुननी है। अगर आप इंटरनेट पे भी हैं तो एक्स्ट्रा पैक डलवा के रखो। क्या 2-4-500 रुपए का पैक नहीं आता आजकल, इतने में आप बर्गर इतने के खा जाते हो कि मुझे ये यहां डाटा बचा लूं, ये टेस्टिमनी का डाटा छोड़ देते हैं, बाद में डाटा बचाते, पापा के आने तक डाटा बचा लो। परमेश्वर के राज्य में कंप्लीट इन्वेस्ट करो अपनी लाइफ को, कंप्लीटली। रिजल्ट ऑसम होगा, अमेजिंग होगा। आमीन। अपोस्टल जी, एक बड़ी ही ग्रेट मिरेकल हुआ इस बहन की लाइफ में। एक टेस्टिमनी यूपी से आए हैं स्पेशली, और फर्स्ट टाइम आए हैं। कहते हैं इनके गले में ना, ये फोन में है इनके, ये कैंसरस सिस्ट थी इस बच्ची के गले में, और अपोस्टल पिछले 6 महीने से थी, और लगातार यूपी में कहते सारे बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, और उन्होंने बोला कि ये कैंसर का असर है और ये पूरे मुंह में जबड़े में फैल जाएगा, जल्दी इसका उपचार मेडिकली करना पड़ेगा। कहते किसी ने इन्हें चर्च के बारे में बताया, और आज ये फर्स्ट टाइम बड़ी मीटिंग में आए, और कहते जैसे ही प्रार्थना को ग्रहण किया, मुंह खोले बेटी, इनका वो सारी कैंसर की जो रसौली थी ना, पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ओह जीसस। अंदर से दिखा कर लड़के, कितने समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करो पूरा। हालेलुया। परसों कौन आ रहा है फुल नाइट प्रेयर में? सभी आ रहे हैं? जो नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे तुम लोग? तुम्हें आना है। आपने यीशु मसीह को गतसमनी के बाग में प्रार्थना करते देखा। गतसमनी के बाग, उसका स्पिरिचुअल मीनिंग है ऑयल क्रश, एक ऐसा मशीन जो ऑयल को क्रश करता है। आपने कभी अपने जीवन को वो क्रश किया ही नहीं है। चर्च ने आजकल तो, जब ये चर्च ओपन हुई उससे पहले लोग मुझे बोलते थे कि इतनी लंबी मीटिंग है, कौन आएगा आपकी चर्च में, क्योंकि 2 घंटे में मीटिंग आपको खत्म करना चाहिए। और जब यहां पे हम बैठे रहते थे, जो बॉडी जो क्रश जब होती है, जब बॉडी को आप पूरी तरह से मिट्टी कर देते हैं परमेश्वर में, एक्चुअल में जो रियल अनॉइंटिंग है तब निकलनी शुरू होती है। मैं आपको सच कह रहा हूं। एक दिन बहुत लंबे समय के बाद मैं चर्च में आया वापस। तब मैं मैरिड नहीं था, तो कोई फोन नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं होता था। मीटिंग के बाद अटेंड की, उसके बाद प्रेयर 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 प्रेयर। और जब मैं वो वापस आया और जब मैं ले हैंड में प्रार्थना कर रहा था, आप इमेजिन करो 80% 90% लोग दुष्ट आत्माओं में मैनिफेस्ट हो रहे थे और आजाद हो रहे थे। सेम लोग, मेरे ही चर्च के लोग। मैं हैरान हो रहा था, इसमें से भी निकल रहा है। क्यों? जब प्रार्थना हम करने के लिए जंगल में जाते थे, तो प्रार्थना जब होती थी, प्रेयर प्रेयर वर्शिप, रात को सोना नहीं होता था। हर 2 घंटे में आधा घंटा उठ के प्रेयर होती थी। तो जो रात की प्रेयर होती थी 10 बजे के बाद, जब 10 बजे उठते थे नींद में, 12 बजे सो के 2 बजे 4 बजे वाला तो ऐसा होता था कि यार छोड़ दो प्रार्थना, नहीं करनी मुझे। लेकिन सब एक दूसरे को जब देखते थे कि बेइज्जती हो गई, मैं नहीं कर रहा हूं, सब लड़के कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे को देखो देखी सब उठते थे और सब प्रेयर करते थे। और तब जब 24 घंटे प्रार्थना के बाद हम बाहर आते थे, ऐसा लगता था कि वाकई शरीर मर गया है, आत्मा जी उठी है, लगता था ऐसे। हालेलुया।
हमने प्रेयर ही नहीं की, हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया है। हमारी प्रेयर कितनी है? 1 घंटा। 1 घंटे में 10 बार हम व्हाट्सएप चेक करते हैं, 10 बार हमारे दिल में समझ आती है, अच्छा मुझे ओ फेसबुक पे मैंने कुछ डाला था, उसका क्या हुआ? ओ मैंने उसको ऑर्डर दिया था, उसका क्या बना? ओ मैंने पापा को मैसेज किया था, पापा ने रिप्लाई किया कि नहीं किया? ओ मेरी पोस्ट पे कितने लाइक आए, कितने कमेंट्स आए? और मुझे काम करने के लिए जाना, वो मेरी कुकर की सीटी बज रही होगी, मुझे खाना देना है, मुझे खाना खाना है। जिस दिन आप इन चीजों से फ्री होकर आप जब प्रार्थना करने बैठेंगे और आप लॉन्ग प्रेयर्स करेंगे और आप गुम होकर प्रेयर करेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी। रिजल्ट अमेजिंग होगा, हर तरफ अमेजिंग। क्योंकि परमेश्वर आपको यह बताएगा कि ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आप जब इतना टाइम प्रार्थना में बैठते हैं, आप इनडायरेक्टली प्रभु को यह कह रहे हैं कि मुझे तुझ पे भरोसा है, मैं ये भरोसा करता हूं कि मेरी जिंदगी का ये काम तू कर सकता है। नहीं तो अगर मुझे प्रभु पे भरोसा ना होता तो मैं 6 घंटे प्रार्थना करने की बजाय अपने उस काम को कैसे मैं हल कर सकता हूं, बाय स्किल, बाय टेक्निक, बाय दिस एंड दैट, मैं फिर उस पर ध्यान लगाता। लेकिन जब मैं घंटों प्रभु की हजूरी में बैठ जाता हूं, मैं ये प्रैक्टिकली साबित करता हूं कि परमेश्वर मुझे तुझ पे भरोसा है कि मेरा ये वाला काम तू ही कर सकता है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये प्रैक्टिकल लाइफ आपकी होनी चाहिए, आपकी लाइफ प्रैक्टिकल होनी चाहिए। हालेलुया। अभी वचन के बीच में लोगों को जाए, चलो 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 प्रेयर हो गई, वचन होगा, चलो गाड़ी निकालो फटाफट, पार्किंग में रश हो जाएगा, वो जूते उठाने रश हो जाएगा, और लंगर में कोई जल्दी आगे निकल जाएगा। ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं आप लोगों के लिए, सब चीजें डिस्ट्रैक्शंस हैं आप लोगों के लिए। हम डिस्ट्रैक्टेड हैं शैतान के शरीर के, उसने हमें आकर्षित कर लिया है, उसने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे फोकस को खत्म कर दिया। नहीं तो अगर मैं आपके जगह प्रार्थना में आता, मैं जहां बैठा मैं वहीं बैठता, हद से हद पानी की बोतल साथ ले आता, बस वहीं बैठता, आमीन के बाद भी 15-20 मिनट प्रार्थना करता। जहां मैं मीटिंग अटेंड करता था, वो प्रार्थना सुबह 7 बजे शुरू होती थी, रात के 8 बजे खत्म होती थी। बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिलता था, लंच ब्रेक, तो उस टाइम 1 घंटा लंच करके वापस उसी सीट पर हम बैठते थे आके। कभी टांग इधर करके बैठना पड़ता था, कभी इधर करके बैठना, थक जाता था, शरीर थकता था। 12 घंटे मीटिंग, शरीर की बस हो जाती थी। लेकिन उसके बाद जो शैतान की बस होती थी वो शानदार था। आमीन। आपको ये देखना है, आपको ये समझना है। अपनी लाइफ में मैंने वही लोग कामयाब होते देखे हैं जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर आस रखी है, भरोसा रखा है, प्रेयर की है। याकूब 1 उसकी 2 आयत में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अपने पड़ोसी को बोलो जब तू दुखी हो, परीक्षा में हो, तो इसे आनंद की बात समझना है। अब जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं और बाइबल की जो व्याख्या है इस वचन की, मैं वो आपके लिए जब पढ़ता हूं, तो उसमें एक चीज आपको समझ आती है कि ये किस परीक्षा की परमेश्वर बात कर रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। इसमें लिखा है कि जो शब्द परीक्षा है, ये ग्रीक शब्द पैरासमोई से निकला है, जिसका अर्थ है संसार और शैतान की ओर से सताव और कष्ट। विश्वासी को इन सताव और कष्टों का आनंद पूर्वक सामना करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा से धीरज और सिद्ध किया हुआ चरित्र और परिपक्व आशा उत्पन्न होती है। याकूब इन परीक्षाओं और कठिनाइयों को विश्वास का परखा जाना कहता है। कई बार एक विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं इसलिए आती हैं कि परीक्षा उसके विश्वास की ईमानदारी को परख सके,
धर्म ग्रंथ में कहीं भी इस बात की शिक्षा नहीं है कि कठिनाइयां इस बात का संकेत हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी से खुश नहीं है। वो इस बात का संकेत हैं कि परमेश्वर इस बात को मान्यता देता है कि हमारी उसके प्रति निश्चित प्रतिबद्धता है। 4 आयत में लिखा है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। व्याख्या कहती है सिद्ध हो जाने का मतलब है ग्रीक भाषा में टेलियोस, जिसका मतलब है कि परमेश्वर के साथ ऐसा सही संबंध जो एक मन के साथ भक्ति, आज्ञाकारिता और निर्दोषता के साथ परमेश्वर को प्रेम करने के प्रयास में लगा रहता है और उसमें फल लाता है। इसका मतलब है परमेश्वर ने कहा जब तुम नाना प्रकार के दुखों में पड़ो, और खास करके उन दुखों की बात कर रहा है जो शैतान या इंसान को विश्वास के कारण सताव का सामना करना पड़ता है। शैतान की ओर से वो सताव होता है, कष्ट होता है, और संसार की ओर से भी होता है। तो परमेश्वर ने कहा कि ये परीक्षाएं इसीलिए आती हैं कि वो परमेश्वर हमारी ईमानदारी को परख सके। वो लोगों को मैंने ऊपर जाते